चलिए अब देखेंगे खबरें विस्तार से। भोपाल में कमलनाथ के आवास के सामने भारी बवाल हुआ है। विधायक मुरली मोरवाल के समर्थकों ने खुद के ऊपर डीजल डाला। डीजल डालकर खुद पर आग लगाने की कोशिश भी की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। कई कार्यकर्ताओं ने खुद के ऊपर डीजल भी डाले। टिकट बंटने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ के आवास पर मोरवाल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भोपाल की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ के घर के बाहर हंगामा ये देखने को मिल रहा है। विधायक मुरली मोरवाल के समर्थकों का ये हंगामा है। दरअसल टिकट वितरण में इनका नाम नहीं है, टिकट काट दिया गया है। उसके बाद जो है ये बवाल की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कमलनाथ के घर का घेराव मोरवाल की ओर से किया गया है, मुरली मोरवाल की तरफ से। देखिए, ये टिकट कटना तो तय था। जिस तरह से उनके बेटे पर कई सारे गंभीर आरोप थे, पर अब जब टिकट कटा है तो पूरे अगेंस्ट नजर आ रहे हैं ये। बिल्कुल, देखिए, टिकट वितरण के बाद से ही पार्टी के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है और जो कांग्रेस के विधायक थे मुरली मोरवाल, उनके समर्थकों ने टिकट कटने पर आज जमकर हंगामा करा। कमलनाथ के निवास पर मुरली मोरवाल के समर्थक पहुंचे थे और वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और इसी दौरान जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपने ऊपर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को रोकने का काम किया और उसी के बाद ये पूरा हंगामा थमा। लेकिन मुरली मोरवाल का टिकट काटे जाने के बाद से कार्यकर्ता उसी को लेकर जो है कमलनाथ के निवास पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। सिर्फ मुरली मोरवाल नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी बीते 2 दिनों से जमकर हंगामा किया जा रहा है। जिन दावेदारों के टिकट काटे गए हैं उनके समर्थक जो है बड़े नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस दफ्तर पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जी जी, क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस को बार बार फैसला बदलने की जरूरत पड़ रही है, कुछ नामों पर मंथन करने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि मुरली मोरवाल जो है उनका दबदबा भी काफी ज्यादा अच्छा है। हम देखिए बुरहानपुर में तो माफ कीजिएगा, उनके क्षेत्र में जो है अच्छा दबदबा है। क्या लगता है यहाँ पर विचार कर सकती है क्या कांग्रेस? देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक मुरली मोरवाल उस सर्वे रिपोर्ट में फिट निकल कर नहीं आए और इसी के बाद पार्टी ने उनका टिकट काटने का काम किया। अब पार्टी डैमेज कंट्रोल में भी जुटी है। समन्वय बनाया जा रहा है कि जो लोग नाराज हैं, जिनका टिकट काटा गया, उनको मनाया जा, पद देकर तो कहीं भरोसा देकर मनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुरली मोरवाल से भी जो कांग्रेस के नेता है उनकी संपर्क हुआ है और उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो कार्यकर्ता है वो अपनी लगातार दिखा रहे हैं और उसी का कारण था कि आज कमलनाथ के निवास पर इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अनुराग। तो भोपाल में कमलनाथ के आवास के सामने बवाल देखने को मिला है। मुरली मोरवाल के समर्थकों ने आत्मदाह की कोशिश की है। टिकट कटने से ये सभी नाराज हैं। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। रायसेन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सांची विधानसभा में सभा को संबोधित किया। सीएम ने बहनों को भरोसा दिया कि उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अष्टमी के दिन भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आपको लगा होगा अच्छा मुख्यमंत्री अष्टमी के दिन ही आ रहा है, लेकिन अकेले आने में बाकी जगह भी जा रहा है क्योंकि चुनाव त्योहारों में ही आ गया। दशहरे के दिन भी प्रचार करूंगा मैं और दिवाली के दिन भी नहीं छोड़ूंगा। महाविजय के लिए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन महाअष्टमी होने के बावजूद भी आज देवनगर में आप पधारे, आपने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया और भैया पे भरोसा किया। मैं भी आपको वचन देता हूं, जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। लेकिन महाअष्टमी होने के बावजूद भी तो प्रचार पर जोर दिया जा रहा है। रायसेन के सांची में सीएम ने प्रचार किया, लोगों के बीच पहुंचे, माहौल बनाने की कोशिश की। विश्वास टूटने नहीं दूंगा का भरोसा भी उन्होंने दिलाया है। कहा है कि विश्वास नहीं टूटेगा। जिस तरह से अब तक काम करते आए हैं जनता के लिए, वैसे ही काम करते रहेंगे। सीएम प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं।
जेसीसी प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोगी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का फैसला दिल्ली में नहीं छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। प्रत्याशियों की लिस्ट विधानसभा की जनता तय करेगी। रही बात कोटा विधानसभा की, तो पार्टी की सीनियर लीडर रेणु जोगी वहां से चुनाव लड़ेंगी। अमित जोगी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे 90 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित जी, लगातार आप दौरा कर रहे हैं, विधानसभा मुहाने पर है, लेकिन अभी तक के आपको प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। कब तक के जारी हो, किसका इंतजार है? भाई, हमारी जो पहले चरण का चुनाव है उसकी तो पूरी लिस्ट जारी हो गई है और सब लोग जान भी रहे हैं कौन हमारे प्रत्याशी है, नहीं है। मैं कोई लिस्ट जारी करने में विश्वास नहीं करता हूँ। हमारी पार्टी जो है उसका आला कमान भाजपा और कांग्रेस की तरह दिल्ली में नहीं है कि दिल्ली में बैठ के कोई लिस्ट जारी कर दी कि फलाने तय किया है, फलाने तय किया है। हमारा जो निर्णय होना है वो तो उसी विधानसभा क्षेत्र के लोग खुद करेंगे। तो हमारी जो लिस्ट है वो जब नामांकन भरा जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन हमारा प्रत्याशी है, नहीं है। बिलासपुर संभाग में क्या स्थिति देखते हैं जोगी कांग्रेस की, क्योंकि अभी भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, किसी का इंतजार है क्या? कोई और भाजपा कांग्रेस के नेता आपके संपर्क में जो लड़ सकते हैं? मेरा ये मानना है कि जो भाजपा की और कांग्रेस की प्रत्याशियों की अभी तक सूची आई है, कई अच्छे लोग थे, ईमानदार लोग थे, निष्ठावान लोग थे, उनको नकार दिया गया। क्या फैक्टर्स रहे नहीं रहे, सारे निर्णय बैठ के दिल्ली के किसी ड्राइंग रूम में हुए हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को हमें पूरा मौका देना है, वो अपने निर्णय अब खुद लेंगे। अमित जोगी पाटन या फिर मनेंद्रगढ़? अमित जोगी पाटन भी और मनेंद्रगढ़ भी, पटनम भी, बीजापुर भी, कोंटा भी, मैं तो 90 जगह से लड़ रहा हूँ। किंग मेकर होंगे? मुझे न किंग मेकर बनना है न किंग बनना है। मेरा एक ही मकसद है, छत्तीसगढ़ की जनता को किंग बनाना। निश्चित रूप से। तो ये हमारे साथ अमित जोगी थे, जो जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष, और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी होगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस की सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। मास्टर स्ट्रोक में माहिर, ये नाराज होगा, वो नाराज होगा, हम सही काम नहीं करेंगे। सबसे बड़े राष्ट्रवादी, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सख्त एडमिनिस्ट्रेटर, सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। कुशल पॉलिटिकल मैनेजर, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना जा पड़े, सीना तान कर मैदान में जाए। पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था, और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। जन्मदिन पर खास व्यक्ति विशेष अमित शाह, रात 7:56 पर। के 3 दीपावली, पहली त्योहार के तौर पर, दूसरी चुनाव में जीत पर और तीसरी दिवाली रामलला के दरबार में बनेगी। बीजेपी की सरकार आने पर छत्तीसगढ़ को करेंगे नक्सल मुक्त, बस्तर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा। कहा प्रदेश में बनेगी 3 दीपावली। बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों पर भी भूपेश बघेल ने कसा तंज, बोले हमारे यहां काम पर एआईसीसी देती है टिकट, बीजेपी में रमन सिंह के बताए लोगों को मिलता है टिकट। राजधानी रायपुर में कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी की मांग, कहा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं तो नहीं देंगे वोट।
कांग्रेस मुख्यालय पर की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस के बवाल पर ब्रजमोहन का तंज, कल तक बीजेपी पर बोल रहे थे बघेल, आज कांग्रेस में विरोध पर साधी है चुप्पी। महंगी पड़ सकती है रेणुका सिंह को चुनावी बयानबाजी, निर्वाचन आयोग ने थमाया नोटिस, बीजेपी प्रत्याशी को कहा था मेरे कार्यकर्ता का उंगली काटा तो हाथ काट लूंगी। पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से की बात, कहा अस्पताल में मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं, मदद देना रखेंगे जारी। शरद पवार ने इजरायल के सपोर्ट पर पीएम की आलोचना की, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है वे अपनी